नमस्कार भिक्षुओं और प्रिय आत्माओं, शांत मन से सुनो। तुम्हारा इस धरती पर जन्म कोई संयोग नहीं है। जिस परिवार में तुम जन्मे हो वह भी कोई दुर्घटना नहीं है। वह सब ईश्वर की नहीं, तुम्हारे ही कर्मों की सुंदर गणना है। जैसे बीज अपने फल को पहचानता है, वैसे ही हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्थान, समय और संग चुनती है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे मित्र और यहां तक कि तुम्हारे विरोधी, ये सब आत्माएं पहले से तुम्हारे साथ जुड़ी रही हैं। ये संसार कोई सज्जा का स्थल नहीं, यह तो सीखने की प्रयोगशाला है, जहां आत्मा अपने अधूरे पाठ पूरे करने आती है। यदि किसी जन्म में तुमने अभिमान किया, तो इस जन्म में तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें विनम्रता सिखाएंगे। यदि तुमने किसी का दुख नहीं समझा, तो अब तुम्हें वही पीड़ा समझने का अवसर मिलेगा। यह ईश्वर का न्याय नहीं, यह कर्म का संतुलन है। जिसे तुम कष्ट कहते हो, वही तो सुधार की औषधि है। कभी मत सोचो कि तुम्हें गलत परिवार मिला। नहीं, तुम्हें वही परिवार मिला जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए सबसे उपयुक्त था। बुद्ध कहते हैं, कोई भी आत्मा गलत स्थान पर जन्म नहीं लेती। हर आत्मा वही पाती है जो उसे आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तुम्हारा परिवार तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। जो तुम्हें क्रोध दिलाता है, वह तुम्हारे भीतर के अधैर्य को दिखा रहा है। जो तुम्हें तिरस्कार देता है, वह तुम्हारे अहंकार का दर्पण है। और जो तुम्हें प्रेम देता है, वह यह याद दिला रहा है कि तुम्हारे भीतर भी प्रेम का वही स्रोत है जो समस्त ब्रह्मांड में प्रवाहित है। बुद्ध कहते हैं, लोग तुम्हारे जीवन में संयोग से नहीं आते, वे तुम्हारे कर्मों की गूंज हैं। तुमने कभी किसी को दुख दिया होगा, आज वही आत्मा तुम्हारे जीवन में आई है ताकि तुम समझो कि दुख कैसा होता है। तुमने किसी की सहायता की थी, तो वही आत्मा अब तुम्हें प्रेम लौटाने आई है। हर रिश्ता केवल आज का नहीं, वह अनेक जन्मों की डोर से बंधा है। ईश्वर, कर्म और समय, ये तीनों मिलकर हर आत्मा को ठीक उसी जगह रखते हैं जहां उसका पाठ अधूरा है। जब तुम कहते हो, मेरा परिवार मुझे नहीं समझता, तो बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम यह मानते हो कि ईश्वर ने गलती की? नहीं, ईश्वर कभी गलती नहीं करते। उन्होंने तुम्हें वहीं रखा जहां तुम्हें स्वयं को समझना था, न कि दूसरों को बदलना। परिवार से लड़ो मत, उनसे सीखो। उनके शब्दों में पीड़ा हो सकती है, पर उसी में शिक्षा छिपी है। जो तुम्हें ठुकराता है, वह भी तुम्हें स्वयं की स्वीकृति सिखा रहा है। जो तुम्हें अपमानित करता है, वह तुम्हें विनम्र बना रहा है। जो तुम्हें प्रेम करता है, वह तुम्हें ईश्वर का अनुभव करा रहा है। प्रिय आत्माओं, जब आत्मा यह समझ जाती है कि हर रिश्ता, हर परिस्थिति, हर दुख कर्म का परिणाम नहीं बल्कि विकास का अवसर है, तो वह शांत हो जाती है। शिकायतें मिट जाती हैं और कृतज्ञता जन्म लेती है। हर रात जब तुम थके हुए सो, अपने मन से यह कहो, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इन आत्माओं के बीच रखा जिन्होंने मुझे प्रेम, धैर्य और क्षमा सिखाई। धीरे धीरे तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा। जो रिश्ते कभी बोझ लगते थे, वे अब साधना बन जाएंगे। और जो परिवार कभी तुम्हें रोकता प्रतीत होता था, वही अब तुम्हारे मोक्ष का द्वार बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जब आत्मा यह जान लेती है कि उसका परिवार कोई संयोग नहीं बल्कि ईश्वर की योजना का माध्यम है, तब जीवन बदल जाता है। हर दर्द में संदेश छिपा होता है, हर मौन में ईश्वर का संवाद। जो इसे पहचान लेता है, वह अब किसी से रुष्ट नहीं होता। वह केवल देखता है, सीखता है और प्रेम करता है। बुद्ध का वचन है, किसी से बदला मत लो। हर आत्मा वही करती है जो तुम्हें सिखाने आई है। जो तुम्हें छोड़ गया, उसका पाठ पूरा हो चुका था। जो तुम्हारे पास है, वह तुम्हारी यात्रा का साथी है। परिवार कोई बंधन नहीं, यह साधना है। हर संवाद अब तपस्या है,
हर मतभेद आत्मा की अगली सीढ़ी। जब यह समझ भीतर उतरती है तो आत्मा मुक्त हो जाती है, क्योंकि अब वह किसी से कुछ चाहती नहीं, वह केवल अनुभव करती है। और तब हर चेहरा, हर रिश्ता, हर शब्द ईश्वर का रूप बन जाता है। वही क्षण होता है जब मनुष्य भक्त बनता है, क्योंकि तब वह कहता है, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे मेरे ही कर्मों का सच्चा अर्थ दिखा दिया।